परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। इन दिनों में मेरे दिल में प्रभु एक विचार ऐसा डालता था, जब समस्या बढ़ता है हम प्रभु के और नजदीक जाने के लिए एक निश्चय ले लेते, a decision to go closer and closer to the Lord when the problems increases। ये निश्चय आप ले सकता है तो आपके सामने कोई भी समस्या बन के रहेगा नहीं। इंग्लिश में एक कहावत है, मैन्स एक्सट्रीमिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी। मनुष्य का अति भयानक सिचुएशन परमेश्वर का काम करने का तरीका। हम लोग उत्पत्ति की निर्गमन की किताब में ये बात देखा है, जब लाल समुद्र सामने आया, फरो और सेना पीछे आया, सारे इस्राएली लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। एक्सट्रीमिटी का एक नजरिया वो दिखा रहा है। मतलब मूसा को ऊपर चिल्लाया, जिनको बोल सकता था हम लोग उधर ही मरता तो अच्छा था, इधर क्यों लेकर आया, वगैरह वगैरह बातें करते थे। लेकिन मूसा ने इतना ही बोला, ये मूसा सोचा हुआ तरीका आपका सोचने का होना, इतना तक लाया ना, आगे क्या करना है देखेंगे। एक एटीट्यूड आपका रहेगा। मूसा को भी पता नहीं था एग्जैक्टली क्या होने वाला, लेकिन मूसा ने ही बोला, परमेश्वर ने इतना लाया, ये फरो और सेना हमारे पीछे पड़ा है, इनको आगे देखने को मिलेगा। इतना अंदर से भविष्यवाणी की तरफ से बोलने के माइंड उसको मिला। ये एटीट्यूड आपके साथ रहेगा। इसलिए मैं इन दिनों में यीशु मसीह की पहचान के बारे में, प्रभु यीशु है कौन, मेरे जिंदगी में है कौन, ये बातों को पहचान करवाने के लिए शायद कुछ दिनों तक कंटिन्यू बात करना मैं सोचता हूँ। मैं इधर एक तस्वीर में आपको जो इधर बैठा हूँ आपके लिए कुछ खबर बताना चाहता हूँ। इधर अपना वाईफाई कनेक्शन सेटिंग किया है। आपका मोबाइल है तो तस्वीर देखने के लिए आपको मोबाइल में देख भी सकते हैं, लेकिन दूर रहने वाले को आराम से अपना मोबाइल में देख सकते हैं। इसलिए जो कुछ पिक्चर वगैरह देखने को मिलेगा, इधर में यीशु मसीह का जन्म, उनको मिलने के लिए आया हुआ, पूर्व देश से आया हुआ ज्योतिषी लोग, उनके पीछे प्रभु यीशु 12 उम्र में सेवकाई के लिए निकला, उनका मृत्यु, ये सब बातों को तस्वीर के रूप में बताया, उनका पुनरुत्थान। याद रखो, दुनिया प्रभु यीशु को ऐसे पहचान में एक अच्छा अगुवा था, धर्म की स्थापक था, वगैरह वगैरह, लेकिन उनका मृत्यु से उनका कहानी खत्म हो जाता है। ये नहीं है, मृत्यु से कहानी खत्म नहीं हुआ। जैसे वो लोग पूछा इन दिनों में, एक संत ने ऐसे सवाल पूछ के देखा, खुद को बचाने को नहीं हुआ वो कैसे अपने को बचाए, खुद को बचाने को नहीं हुआ करके कैसे मालूम पड़ेगा। संपूर्ण बाइबल का वो अध्याय में जब वो प्रभु यीशु मरा करके लिख के रखा, वो पढ़ा तो उसका आगे का पन्ना भी पढ़ो ना, वो मर के तीसरा दिन जिंदा होकर आया। अगर जिंदा होकर आया तो प्रभु मेरे जिंदगी में आजा, मेरे से बातचीत कर, मेरे से व्यवहार करके एक व्यक्ति दिल से बात करेगा, उसका जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगा। फिर वो बदला हुआ मार्ग पर चलते ही रहना है, बस इतना। पिछले हफ्ते हम लोग ये चारों बातों को देख चुके थे। लैम्ब ऑफ गॉड, मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, सीड ऑफ वुमन, किंग ऑफ इटर्नल ग्लोरी। परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछुआई मसीह यीशु, औरत का बीज, वंश और सदा राज्य करने वाला राजा। इन चारों बातों को हम देखेंगे। नीचे में आपको कुछ और पॉइंट बताए थे। परमेश्वर का अवतार, गॉड इनकार्नेशन, परमेश्वर मनुष्य बन के दुनिया में आया हो। ये बात उसी रीति से समझेगा, दुनिया सोचने के जैसे उनको लिमिट न करे। इस्राएलियों का प्रॉब्लम यही था, जब फारसी लोगों के सामने यीशु प्रकट हुआ, ये सुतार का बेटा, इसका भाइयों को हम जानते हैं, बहनों को जानते हैं, इसका माँ को जानते हैं, ये थोड़ी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र हो सकता है, उनके बारे में कम जानो। 78 भजन में इस्राएलियों के एक एटीट्यूड ऐसा बताया, उन्होंने तो आसमान से मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी भी पिलाया, लेकिन हम सबको इतनी 25 लाख से अधिक लोगों को मांस भी खिला सकते हैं। परमेश्वर खिलाया, ऐसा लिखा है, मुंह से गया और नाक से बाहर आने तक खिलाया, लेकिन बाद में कुछ 25,000 से अधिक लोगों को मार दिया। द प्रॉब्लम वाज 78 भजन का 42 वचन में लिखे रखा, दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इज़राइल। परमेश्वर का अति पवित्र को हिंदी में लिखे रखा, खेदित किया करके, नहीं सीमित किया। मतलब छोटे छोटी बीमारियों के लिए प्रार्थना करने को अच्छा लगता, लेकिन बड़ा आ गया तो ये बीमारी से कोई बचा नहीं आज तक। ये एटीट्यूड हमको बदलना है उनकी सही पहचान से।
हमारे आरंभ हुआ एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु क्रिस्त को जानने से। जानना मतलब एक्सपीरियंशियली नो, अनुभव करके परख के जानने वाला। ये अनुभव के आधार पर हम आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो प्रियो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपका मसीह जिंदगी में रियली प्रॉब्लम, याद रखिए बात। हम मेमना के बारे में सुना था, पुराना नियम में पाप मुक्ति के लिए मेमना का बलि चढ़ाते थे। मतलब वो मेमना की जगह पे प्रभु यीशु आए। आपको ये बात समझना है तो मैं परमेश्वर का दास ने बोल दी एक बात बताता हूं। यीशु मसीह मरने के बाद आत्मा में अधोलोक में गया। अधोलोक में अब्राहम की गोद करके लूका का 16वां अध्याय में लिखा हुआ जगह, वो जगह पे जाके पहले अब्राहम को तो मिलना पड़ेगा, क्योंकि अब्राहम उसका इंचार्ज। अब्राहम को पूछा मुझे पहचान दे? अब्राहम ने यही बोला होगा नहीं जानते। मतलब तुम जब भी तुम्हारा बेटा आइसक को बलि चढ़ाने के लिए गया, क्या हुआ था? स्वर्गदूत ने ऊपर से चिल्लाया, मत काट उसको, मत मर्डर उसको, खत्म कर उसको, ऐसा करके बोला। तो फिर क्या हुआ? बगल में लंबे में एक भेड़ पड़ा था, वो भेड़ को उठाकर क्या किया? तुमने बलि चढ़ा, वो भेड़ मैं हूं। अब्राहम को प्रभु यीशु अधोलोक में जाके इंट्रोडक्शन करने का तरीका। याद रखो, लोग अधूरा विश्वास किया। अब्राहम को जो बोला विश्वास किया, उसका पूर्णता आगे का दिनों में अब्राहम देखा। इस तरह के सारे संत लोग, लैम्ब ऑफ गॉड यीशु मसीह आने तक परमेश्वर का दिया हुआ व्यवस्था था। मूसा के जमाने में कानून देके बिठाया भी था। इस तरह करने वालों में असली लैम्ब ऑफ गॉड, यूहन्ना बपतिस्मा था, उसको बताया वो पद है, देखो जगत का पापों का बोझ उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। दूसरा हमने देखा बिछुआ, मध्यस्थी रखे खड़ा था। याद रखना, इन सब बातों में उनका कोई सब्स्टिट्यूट, उनका कोई जोड़ीदार है ही नहीं है। वो अकेला है, यूनिक है, एकमात्र है। ये बात आपके अंदर घुसेगा, समस्या में आप उनकी ओर देखना शुरू करें। दुनिया, शैतान दुनिया को इस्तेमाल करके हमें वो भी ठीक है, हम भी ठीक है करके बोलने के लिए सिखाते ही रहता। याद रखेगा, अकेला यीशु ही उद्धारकर्ता करके बोलेगा तो गुस्से में आ जाता। ये गुस्सा सामना करने के बदले आप लोग एडजस्टमेंट करना शुरू करेगा, आपका हालत ऐसे बेकार हो जाएगा। बैकस्लाइड होके पत्रोस के जगह पे वापस आ गया तो अच्छा है, नहीं उससे बढ़कर गया तो उदास की हालत है। याद रखो, डिलिबरेट रिजेक्शन ऑफ द ट्रूथ वी नो, सत्य को जानने के बाद उसको अपने फायदा के लिए सोच समझ कर इनकार करना भयानक बैकस्लाइडिंग, उसे वापस आने की, क्योंकि परमेश्वर ही छोड़ देते हैं। इसलिए ये बिच्छुआ मीडिएटर बन के खड़ा करने वाला। एसेकिएल का 22वां अध्याय में हम लोग पढ़े थे, मैंने उनमें से ऐसा एक मनुष्य ढूंढा, चाहे जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके पे मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना था। याद रखो, उद्धार पाया हुआ बच्चों का एक बहुत बड़ा सेवकाई है। प्रभु आपने मुझे दंड से बचाया है, अनंत जीवन मुझे दे दिया ना, वो बात इन लोगों को भी दो ना। आपका दिल में बोझ देने वाला व्यक्तियों के लिए विनती करने वाला आपका सबसे प्रथम सेवकाई है। सुसमाचार सुनाने से पहले भी ये करना है। याद रखो, when servant of God has said it like this, यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बताने से पहले, क्या बोला मैं? यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बताने से पहले, वो दुनिया का जिन लोगों को आप बताने जा रहा उनके बारे में यीशु मसीह को बता। अगर आप उनको बताएगा नहीं तो आप सही वक्त पे नहीं जाता होगा, सही तरीके पे जाता नहीं होगा, तब प्रभु आपको अगुवाई करेगा। लेड बाय द होली स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा से चला है चलने वाला। इसलिए बिच्छुआ बनकर खड़ा होने के लिए पहले हम उनके साथ रास्ता जोड़ना है। यूहन्ना का 10वां अध्याय का 9वां वचन में लिखे रखा है, वो अंदर आया बाहर जाया करेगा। अंदर आके प्रभु से मिलेगा, बाहर जाके लोगों से मिलेगा। अंदर आना आपका प्रैक्टिस नहीं है। दिन का शुरुआत आप उनके साथ शुरू नहीं कर रहा है, आप बाहर जाके तड़पते ही रहेंगे। समस्या आके आपका माथे पर लगे रहेगी। और इस्राएली 25 लाख के जैसा, हम बोला था ना तुमको लेके आना नहीं कर, ऐसा बोले वाला हालत में आ जाए। सो पर्सनली मीटिंग इन द अर्ली आवर्स ऑफ द डे, बिगिनिंग ऑफ द डे आप प्रभु के साथ शुरुआत करो, तो आपको ये बिच्छुआ आज भी जीवित है, खड़ा है करके बात खुल्ला खुल्ला समझ में आ जाएंगे। कोई ना सेकंड बॉय, सीड ऑफ वुमन, औरत का बेटा,
ये पाप रहित होके जन्म लेने की जरूरत था। इसलिए उस बात को मैं और थोड़ा खुला करके आपको आज बताना चाहता हूं। उसके बाद में मैं आगे का एक पॉइंट परमेश्वर का अवतार करके ये पॉइंट आपके सामने लेने वाला है। ये जो औरत का बेटा, सीड ऑफ वुमन, मतलब यीशु वो लेवल में कैसा अनोखा है। याद रखना, जन्म से वो अनोखा है, जिंदगी में वो अनोखा है, मृत्यु में वो अनोखा है, पुनरुत्थान में वो अनोखा है, अधिकार लेकर आने वाले में उनके तुल्य कोई है ही नहीं। ये अंदर के अंदर आपका अजम जब तक नहीं होता है, आप कैसे जीवन जिंदगी बिता सकते? अंदर के अंदर आपका अजम हुआ, डाइजेस्ट हुआ, आपका बदलाव में परिवर्तन आ जाता है, आपका बातचीत में, बर्ताव में परिवर्तन आ जाता है। इसका मतलब मेरे अंदर कुछ हुआ है क्या? आपका ही चाल चलन को देख। प्रार्थना को सुबह से बहाना करेगा, हाँ पास्टर जी मैं आऊंगा, और सुबह सुबह और 10 मिनट सोने। इसका मतलब आप जो बोला वायदा को आपकी तोड़ रहा है। आपके लिए सबूत है, पवित्र आत्मा आपको सीधी धीमी आवाज से बताएगा और आप एक सिस्टम बना के डालेगा, एक आदत बना के डालेगा। आप सोचते रहो, मैं जिंदगी में देखा, बार बार देखा, जब मैं 4:55 का अलार्म रखेगा, पवित्र आत्मा आके 4:50 को जगा देता। मतलब अलार्म लगने से पहले मैं आके उड़ जाता, क्योंकि उनको मालूम है ये दिल से चाहता है इसको, मैं इसका अलार्म बन आ जाए। इस तरह की एटीट्यूड आपको बनाने की जरूरत है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम ने मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई। इकट्ठा होने से पहले ही अविश्वासी दुनिया का लोग मानते नहीं, वो लोग साइंटिफिकली बोलेंगे, अपना सिद्धांतों के हिसाब से बोलेंगे और बोलेगा इट इज इम्पॉसिबल। ये बात आप जरा सोच लो, इम्पॉसिबल। आत्मीय औरत से इकट्ठा होने में एक बच्चा पैदा होना करके डिसीजन लिया, निश्चय लिया परमेश्वर को, उसको हटाने में क्या प्रॉब्लम? सिर्फ इतना सिंपल लॉजिक दे। चमत्कार परमेश्वर के सामने, गॉड इज अ सुपरनैचुरल गॉड, अति स्वाभाविक परमेश्वर है। उनके लिए अति जो काम कर रहा है वो हमारे लिए अति स्वाभाविक है, मरत्व है, लेकिन उनके लिए है ही नहीं। वो बोलता है वैसा होता है। ये परमेश्वर को पहचानना है। प्रभु यीशु को दुनिया में लाने के लिए स्त्री और पुरुष का मिलने से लाना नहीं था, क्योंकि आदम ने पाप किया, आदम का बच्चा होकर पैदा होने वाला पाप में पैदा होता है। जैसा कुत्ता भोगे या ना भोगे, कुत्ता बन के पैदा होता है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करे ना करे, बिल्ली बन के पैदा होता है, क्योंकि उसका माँ बाप बिल्ली है, बाबा भी। हम पाप करके पापी नहीं होता है, जैसा कुत्ता भौं भौं करके कुत्ता नहीं बनता है। ये बात समझ कर पाप स्वभाव में पैदा हुआ, हमें बचाने के लिए एक पाप रहित व्यक्ति की जरूरत है। तो परंपरा को हट के आना पड़ेगा। हट के आने के लिए वो जो सिस्टम परमेश्वर ने बनाया था, माँ और बाप मिलने से बच्चा का जान उनके अंदर डालता है, वो सिस्टम को तोड़कर यीशु मसीह को पकड़ के माँ मरियम के पेट में लाके रख दी। ये बात आप, लेकिन दुनिया समझा नहीं। द फैक्ट इज दैट इकट्ठे होने से पहले ही, द फिक्शन इज दैट, क्या ये वही बढ़ाई नहीं खुदा जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेफ, यहूदा और शिमोन का भाई, क्या उनके बहने क्या हमारे साथ नहीं है? इसको एक ज्ञान सब कहां से मिला, इसीलिए उनके विषय में ठोकर है। आप जिंदगी में आजमाना है, लिखा हुआ बातों को सबूत के स्थापित करने के बाद प्रभु क्या करता है? मुझ पर विश्वास करने वाले से जीवन की नदियां बहते रहेंगी। अगर हमारी फाउंडेशन नहीं सही है तो 11 भजन में भजन वाला बोलते हैं, नींव उठा दी जाए, व्हाट कैन द राइचस डू? नींव उठा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? द फाउंडेशंस आर शेकिंग। इसलिए फाउंडेशंस को पक्का करके फिर आगे बढ़ते ही रहना है। ये बात आप पक्का याद रखें। फैक्ट ऐसा है, इकट्ठे होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गए। An impossibility for man, but a simple possibility for God. It happened because He is capable. The designer is able to make it. आज हम लोग ये चट्टा इधर डाला है, ये ऑर्गन इधर रखा है, ये लोग इधर बैठ के गाना कल आके उधर जाके इधर आके पब्लिक बिठाएगा, तो अपना मर्जी है और कुछ नहीं। यही परमेश्वर का सिस्टम, मैंने सिस्टम बनाया आत्मा और से इकट्ठा होने के लिए। इसलिए उन्होंने वो आइटम को चेंज कर दिया अपने कुछ जरूरत के लिए। उधर एक तस्वीर दिखाया, आपने देखा होगा, मोबाइल में देखने वाले को, जूम में देखने वाले को देखने को मिलेगा। देखो
एक औरत का हिस्सा ओ, एक आदमी का हिस्सा है इस पे। ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं, जो दिन वो ओम के अंदर इस पे एंट्री करते हैं, परमेश्वर उसके ऊपर एक जान डालते हैं। That is the system God has made. यीशु मसीह के जन्म में ऐसा है ही नहीं। यीशु मसीह के जन्म में क्योंकि बन के जीवन लाने की कोई जरूरत नहीं। उदाहरण के तौर से 1951 सितंबर 24 से 280 साल दिन पहले, मतलब मेरा माँ के पेट में मैं आने से पहले मैं कहां था, है ही नहीं था। माँ मरिया के पेट में पवित्र आत्मा उसको रखने से एक दिन पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले यीशु मसीह कहां था? जगत में आदि में वचन था। आदि में वचन आया करके नहीं लिखे, आदि में वचन था, सनातन हो, उसको कोई आरंभ है ही नहीं। इसलिए उसको पेट में लाके क्या करना है? एक कंसीव्ड फ्रूट ओम, ये कंसीव करके लेकर जब स्पर्म ओम के अंदर गया तो जान दे दिया। वो हालत में यीशु मसीह को पवित्र आत्मा पकड़ के सीधा अंदर रख दिया। आदम का पसली निकालकर खून बहाने के बिना ऑपरेशन कर दिया परमेश्वर। मिट्टी से आदम को बनाया परमेश्वर, उनको सब कुछ बताया। अब चमत्कार के बारे में, मिरेकल्स के बारे में, परमेश्वर से ही मुझे मिलना है और मिरेकल परमेश्वर के लिए कुछ बड़ी बात है ही नहीं करके बार बार अपना दिल को बिठा दो, तब आपको ये दुनिया बोलने वाला समस्या, डॉक्टर लोग बोलने वाला समस्या, बड़ा बीमारी है, आप बच्चे को तब मैं घर वाले को बोल दो, ये बातों को आप मानेंगे। अपना परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ है, बड़ा छोटा कुछ है, ये बात समझ। उदाहरण पानी पर चलने वाला, यीशु मसीह पानी पर चलकर चेले को जाता है क्योंकि चेले तड़प रहा। यीशु पानी के सामने आया, मैं इमेजिन करता हूँ, एक डायलॉग हुआ, मेरा इमेजिनेशन बाइबल में लिखे रखा। पानी को बोला मुझे चल के जाना है। पानी ने बोला होगा आप जब भी मुझे बनाया ना, इंसान ऊपर से चलने के तरीका में बनाया, लेकिन बनाया आपने ना, लकड़ी ऊपर आएगा तो फ्लोट होता है, लोहा पत्थर ऊपर आएगा तो डूब जाता है। अभी आपने बनाया, आपने अभी आप बोल रहे हैं मुझे जाना है करके, मुझे क्यों पूछते हैं? चलो ना, मतलब मुझे क्या उसमें लेन देन है? इस तरह बोला यीशु मसीह चल के, सिर्फ इतना ही सिंपल। ये तरीका में आप सोचो, जिन्होंने पानी के ऊपर लकड़ी फ्लोटिंग होना है, पत्थर डूबना है, लोहा डूबना करके सिद्धांत बनाया परमेश्वर। आज इधर पुल पे रखना है, इधर मीटिंग लगाना होने वाले के राजू भाई ने डिसीजन लिया, कल चेंज करके उधर डालेगा तो कौन ऐसा क्यों किया पूछेगा? नहीं नहीं, अपना सुविधा के लिए बना दे, बस इतना। कितना ही परमेश्वर ने दिया। पानी को बोला मुझे चल के जाना, द्राक्षरस, पानी को द्राक्षरस बनाया। पानी को द्राक्षरस हम भी बना सकते। पानी लेकर आ जाओ, द्राक्ष का पौधे में डालो, डालते रहो, खत डालते रहो, 3 महीने इंतजार करो, 5 महीने इंतजार करो, वो पैदा होकर आ जाएगा, उसको निकाल के स्क्यूसिंग करके और रख के फर्मेंटेशन के लिए रख दो, 6 महीने के बाद आपको मिलेगा, कोई न्यूज मिलेगा। और अभी यीशु को इमरजेंसी जरूरत था, उस सिस्टम को टेलीस्कोप किया, उस सिस्टम को एक साथ बनाकर, मुझे टाइम नहीं है अभी कभी पानी बॉटल डालो, बनाने वाला बोलेगा तो होता है ना। ये एटीट्यूड आपके अंदर हो, तब आप एक सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी ऑल नोइंग गॉड के साथ चलना शुरू करेंगे। इस तरह प्रभु यीशु का भी जन्म हुआ है। ये बात याद रखो। इसको समझने के लिए मैं और एक उदाहरण आपके सामने रखा है। सरोगेट चाइल्ड या टेस्ट ट्यूब बेबी करके एक सिस्टम आज चल रहा है। डॉक्टर नारायण पटेल सरोगेटरी सेंटर आनंद गुजरात में ऐसे बच्चे पैदा करने का सिस्टम है। कैसा है? एक आदमी एक औरत, एक उदाहरण मैंने सुना है अपना आमिर खान के बारे में, शायद सही होगा। समझो एक आदमी औरत को गर्भधारण करने के लिए उनका तैली को ताकत है, तो क्या करता है हॉस्पिटल वाला, औरत के अंदर की ओवम को निकालते हैं, आदमी के अंदर से वो स्पर्म निकालते हैं, दोनों को मिलाकर एक टेस्ट ट्यूब में मिला देते हैं और एक तीसरा औरत को बुलाकर उसके पेट में डाल देते हैं। मेडिकली हॉस्पिटल में चलते रहने वाली बात। मतलब उधर डॉर्मेटरी का चार्ज जैसे ही औरत को 5 लाख रुपया मिलेगा, मदर को, जो नकली मदर, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। अगर जुड़वा पैदा हुआ तो 6.5 लाख मिलेगा, अबॉर्शन हो गया तो 50,000 मिलेगा, मतलब। और माँ बाप से 18 लाख रुपया लेगा। अपने गुजरात में चलते रहना वाले, इंडिया में कई हॉस्पिटल्स हैं ऐसे। अभी आप सोच के देखो यीशु मसीह का जन्म कैसा हुआ, अंदाज़े मॉडल में, मतलब इसका पापा में आओ है, पेट अलग है। यही था माँ मरियम के साथ और योसेफ के साथ यीशु का रिश्ता। ये यीशु को जानने के लिए जितना कोशिश करते हैं, एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु क्रिस्त को जानना अनंत जीवन। ये बात पकाया दो।
इसी तरह हम आगे बढ़ेगा, परमेश्वर की इन बातों को हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आज परमेश्वर का अवतार करके एक विषय को बोलकर अगला 10 मिनट में मैं बात बंद करना चाहता हूं। एक टॉपिक मैंने परमेश्वर का अवतार। मरियम के अंदर कैसा आ गया, हमारे अंदर कैसा आ गया, याद रखिए बात। लूका का एक पहला अध्याय का 44-45 वचन में ऐसे लिखे हैं, देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों पर पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। जब मां मरिया और एलिजाबेथ मिल रहा है, मिलने के टाइम पर होने वाली बात। तो तस्वीर में एक प्रेग्नेंट औरत का पेट को दिखाया है। धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वह पूरी होगी। मरियम क्यों धन्य हुआ? आज दुनिया खास करके मसीह लोगों में से बहुत से लोग इसीलिए उसको धन्य सोचते हैं कि प्रभु ने उसको चुन के यीशु मसीह का मां बनने के लिए चुना। बराबर, मां मरियम को यीशु मसीह का मां बनने के लिए चुना है, तो उस सुबह थोड़ा धन्य भी है, लेकिन वो है नहीं है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट इधर लिखे रहता है, धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वो पूरी हो। एक कुंवारी औरत, तू तेरे अंदर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर गर्जना बोएगा करके बोल दिया बातें। मरियम का वेडिंग यही था, 38 में वो लिखे रहता है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। इसी तरीका से अपना नया जन्म होता। मां मरियम के पेट में शारीरिक तौर से बैठ कर आके 280 दिन में बड़ा होकर डिलीवरी होकर निकल कर आया हुआ यीशु, मां मरियम जैसा दूसरा कोई रिश्ता है ही नहीं। ना उसका ओवम है, ना उसका कुछ है। इसलिए यीशु ने पब्लिकली किधर भी मरियम को वहां बुलाया भी। मैं उनको तुच्छ जानने के लिए नहीं बता रहा। जितना हम बाइबल पढ़ने वाला मरियम को आदर करते हैं, उतना बाइबल न पढ़ने वाला मसीह लोग आदर नहीं करते। क्योंकि मरियम ने बोला, जब काना की शादी बोलो होता है, मरियम ने बोला इसलिए यीशु ने कर दिया, इसलिए मरियम को वापस लाना पड़ेगा। यही है, बाइबल न पढ़ेगा तो आप भी है ना, संडे सर्मन से कुछ रहने वाला रहेगा। एक राउंड बाइबल पूरा हो गया, दूसरा राउंड चालू है, तीसरा राउंड चालू है करके प्रोग्रेसिव यात्रा में अगर नहीं रहने वाला है तो आप उनसे कैसे फर्क गिरेगी? बोलेगा तो ये लगेगा हाँ माँ ने बोला, यीशु ने कर दिया, इसलिए हम माँ के पास रहेंगे। नहीं, माँ को जवाब दिया उसने, ये व्रत, ये नारी, तेरा मेरा विषय मतलब। लेकिन मरियम को ये पता था ये मेरा बेटा कर सकता है, और उसको पता नहीं अभी करेगा कि नहीं। मतलब तो सीधा उन लोगों को ऑर्डर दे दिया, जो मेरा बेटा बोलता है कर ले, whatever he says do it. मतलब and then they directly went and Jesus did a miracle. पब्लिक मिनिस्ट्री करने के लिए तैयार भी हुआ था। देखो जिस तरह मां मरियम की पेट में यीशु आया, उसी तरह एक नया नियम का विश्वासी के अंदर ईश्वर था। शारीरिक तौर से मरिया के पेट में आया हुआ यीशु मसीह, यूहन्ना का पहला अध्याय के 11 वचन में हम क्या पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ग्रहण किया, प्रभु यीशु आप मेरा मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, मैं मान लेता हूं करके बोलने के टाइम विश्वास, हिंदी भाषा में अच्छा टर्मिनोलॉजी, विश्वास। यीशु अंदर आया। कैसे अंदर आया? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 45वां वचन में पुनरुत्थान हुआ मसीहा का आई कार्ड बताया। ऐसे ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा, लाइफ गिविंग स्पिरिट। एज ए लाइफ गिविंग स्पिरिट ही एंटर इनटू आवर स्पिरिट। मेरा आत्मा के अंदर, आपके आत्मा के अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे जीवन देने वाला एक शरीर के रूप में मरिया के पेट में घुसा था, मरिया विश्वास किया, इसलिए हम विश्वास किया, इसलिए जीवन देने वाला आत्मा बनकर हमारे अंदर आ गया। यीशु मसीह मनुष्य परमेश्वर का अवतार, ये मेरा आज का विषय। यूहन्ना के 14 अध्याय का 8-10 वचन में फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, ये हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ, और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहते हैं कि पिता को हमें देखा? जिसने मुझे देखा है पिता को देखा। फिर एक बात आप समझना, यीशु पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ता लोग आके क्या कहते थे मालूम है? यहोवा परमेश्वर यूं कहता है,
मन फिराओ, रास्ता बदलो, इधर आ जाओ, मूर्तियों को छोड़ो वगैरह। यहोवा परमेश्वर यूं कहता। यही था पुराना नियम में संत लोगों का कहने का एड्रेसिंग स्टाइल, बातचीत करने का स्टाइल। यीशु मसीह का तरीका वैसा सच सच मैं तुमसे कह रहा हूं। मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर क्या कहता है करके बोलने के लिए केवल आया नहीं, परमेश्वर है कौन करके दिखाने के लिए भी आया। जो मुझे देखा है परमेश्वर को देखा। इसमें यहूदी लोग ऐसा चिढ़ गए, उनके वजह में लिखे रखा था, क्योंकि जब वो बातें करते थे, मैं अब्राहम के पहले था करके बातें करते थे, उसको ऐसा गुस्सा आया, तब बातों बातों में लोग बोलते भी ये बात, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का तुल्य तू बनाते, तू एक इंसान होने के वास्ते परमेश्वर का तुल्य बना देते, मसीह का परमेश्वर का तुल्य करके उनको पता है। लेकिन इधर आके जिन्हों के सामने वो आया व्यक्ति को मानने के लिए दे रहा, तो वो आया हुआ सिस्टम उनकी भावना के हिसाब से नहीं रहा। याद रखो प्रियो, इस्राएलों ने किया है गलती, 25 लाख इस्राएलों ने किया गलती। पानी तो दिया, अनाज तो दिया, लेकिन मांस भी दे सकता है? हमारे वजह नहीं हो सकता अगर हम अभ्यास करते करते चलते नहीं रहेगा। पहले स्टैंडर्ड में स्कूल में, बड़ा स्कूल में प्रवेश करने के लिए बड़ा ईमानदारी से किसी ने डोनेशन दे दिया, नहीं तो फ्री मिला, अच्छा। लेकिन अब पास होके बाहर आना है तो लगातार इस सिस्टम में चलते रहना है। हर बात वचन में एक बात लेकर यीशु मसीह ने बोला, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो। आगे का बात हम लोग को बेहद मालूम, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें छोड़ करोगे। इसके पहले ये बात लिखे रहेगा, वचन में बने रहोगे तो। यीशु की भाषा में बोलेगा तो, ए बच्चों तुम क्या कर रहा है, मछली पकड़ रहा है, आज पकड़ा मछली देख रहा है, आज क्या कर, आज क्या कर रहा है। याद रखो ये सब बातें प्रभु यीशु का न्याय सिंहासन के सामने छुट्टा छुट्टा करके रिकॉर्ड लाने वाला। मैंने क्या पल वेस्ट किया, क्या सेकंड वेस्ट किया, क्या बातें जो बोलना नहीं था बोल दिया, ये सब का रिकॉर्ड आ जाएगा। आज हम लोग एक कैमरा को डरते हैं, सीसीटीवी को डरते हैं, किधर भी जाएगा कानून की सुविधा देने, संरक्षण देने के लिए ये सीसीटीवी का लाइन बहे करके नहीं दे रखा। मतलब आज ये बात बोलते हुए मेरे दिमाग में क्या चलता, मेरा दिल में क्या चलता, परमेश्वर का सीसीटीवी चालू, उनके सामने कोई नाटक नहीं चलेगा। आपका जिंदगी एक संडे का 2-3 घंटे का बातों में खत्म होने वाला है। आप जयवंत मसीह जिंदगी में चलने वाला है। ये व्यक्ति प्रभु यीशु को आपने सही तरीके से पहचाना भी नहीं। और 2 वचन ये यीशु मसीह का अवतार की बात में बता के मैं बात छोड़ना चाहता हूं। इब्रानी का पहला 6 का 3 वचन, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर उनके स्थानों में महिमामन के दाएं ओर बैठा। वो बात जरा सोच के देखो, महिमा का प्रकाश, एक्सप्रेस इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। हम लोग एक सील मारेगा, अपना कलीसिया का सील है, सील मारेगा, ओरिजिनल सील परमेश्वर पिता है, तो वो मारा हुआ आइटम प्रभु यीशु है। इसका मतलब ये सील में क्या है भाई, इधर देखो, पेपर में देखो, एक्सप्रेस इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, परमेश्वर का अवतार। भले आगे वो करने वाले काम को आप देखिए, देखो, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो संभालता वर्ड का मतलब क्या है, आपको भी सोचा? बनाया तो उसने, आगे हम लोग क्रिएटर करके उसके बारे में देखने वाले। बनाया तो उसने, लेकिन संभालता बोलेगा। इधर आपका साइंटिफिक नॉलेज से राइट बोल दो। एक एटम जैसा है, अंदर एक न्यूक्लियस है, फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह भर के घूमने वाला एक छोटा यूनिट, एक एटम, सबसे छोटा शरीर का, नहीं तो किसी का वस्तु के एटम, अणु ऐसा बोलते। एक सुई की नाक पे हजारों लाखों रहने वाला। वैसा ही है हमारे सोलर सिस्टम, सौर मंडल की। चंद्र में सूरज, बाद में ग्रह घूमते फिरते रहता, अलग अलग लेवल में तरीके में घूमते रहता। सिस्टम सही में छोटा सा एटम से शुरू होगा, संभालता है। वो वर्ड में याद बताना चाहता हूं। ये धरती के, अभी सब जो सूरज सेंटर में है, सूरज धरती को आकर्षण करते हैं, चंद्रमा धरती को आकर्षण करते हैं। सबूत, हाई टाइड, लो टाइड। समुद्र के किनारे में 2 बार पानी ऊपर चलते हैं और नीचे आता है। जब चंद्रमा किधर आएगा उसके बाद पानी थोड़ा ऊपर आ जाता है, चंद्रमा चले जाता है, पानी तो उसके साथ।
सूरज जिधर आता है पानी ऊपर चलता है, हाई टाइड लो टाइड करके दो सिस्टम। इसका मतलब है आकर्षण करता ही है ना। आकर्षण करता है तो क्या होना चाहिए? एक लोहा के सामने एक चुंबक ला के आपको बिठाएगा, मैग्नेट ला के बिठाएगा, क्या होता है? मैग्नेट सोचते बैठेंगे कितना नजदीक जाना, कितना दूर जाना, सोचते रहेंगे, नहीं चबाक करके पड़े तो उसको निकालना मुश्किल होगा। ये सूरज धरती को आकर्षण करता है, पानी को ऊपर लाता है, जो जगह पे आता है ऊपर आते रहता है। ऐसा है तो ये अटकते नहीं क्यों? धरती को सूरज छुपाते नहीं क्यों? पकड़ के लेना चाहिए था। नहीं, एक लंबा, इसको उतना डिस्टेंस में संभाल के रखने वाला कौन है? कोई नहीं करेगा। जो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालना। अपहोल्ड मतलब बीच में, धरती और सूरज के बीच में एक फोर्स का, एक सामर्थ्य का लाइन है, एक खंभा है, एक धागा है। वो धागा इसलिए उनका मुंह पड़ जाए, बनाने वाला, संभालने वाला। इस लेवल से उनके बारे में मेडिटेट करके आपका दिमाग से दिल में एक बातें जाएगा, फिर आप उसके ऊपर एक्टिविटी शुरू करेगा। आपका लाइफ स्टाइल कुछ अलग हो जाता है। कुछ भी होने दो, कोरोना आके पकड़ लिया, ठीक है, देखा जाएगा, मेरा नंबर आएगा तो जाएगा, मतलब काम मिला ठीक है, आज का दिन खाना नहीं मिला ठीक है, चलेगा, मतलब बदले प्रभु ने वाला सामने भरोसा हुआ रखा होगा, धन्यवाद बोल के खाओ। मतलब जिद पकड़ने वाले में होना ही नहीं है, उन्हें एक खाना मैं नहीं खाऊं, ये नहीं खाऊं, तो सामने मिला तो धन्यवाद करके खाएगा, कोई दिया प्रभु आपके नाम पे ये स्वीकार कर देते हैं। वो मतलब वेजिटेबल है तो मटन बनना, तो मटन बन के आपके अंदर काम करेगी। इस तरह भरोसा और एक वर्ड बोलकर अगला 1 मिनट में बना करो। पड़ोसी का दूसरा क्या कहना होगा? क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारे परिपूर्णता सदैव वास करता है। इन हिम dwells the fullness of Godhead bodily। जब यीशु चलता था, यहूदिया, समरिया, जेरूशलेम चलता था, परमेश्वर सर्वशक्तिमान एल शदाई, एल एलियोन धरती में चलता था। वो सर्वशक्तिमान जीवन दिलाने वाला आत्मा बनकर मेरे अंदर बैठा। ये बात मरने तक आपको भूलने का भी अधिकार दिया। परमेश्वर ने किया हुआ उपकारों को भूलना मत। आप याद कराते रहेगा, आपके अंदर बदलाव होते रहता है। पौलुस बोलते हैं, मेरा बाहर का अंग बूढ़ा होते होते जा रहा है, मेरा अंदर का लाइफ शांत बढ़ते बढ़ते जा रहा है। The inner man is growing, the outer man is growing dull and down। बुढ़ा बुढ़ा हो गए। बैनाथ बोंगे को उनका दामाद ने एक बात बोला है, ससुर जी मैं जब भी बढ़ेगा आपके मिनिस्ट्री से बड़ा मिनिस्ट्री कर दूंगा, मतलब आपका मिनिस्ट्री से बड़ा मिनिस्ट्री मैं कर दूंगा। बैनाथ बोंगे का जवाब ऐसा, एक प्लेन जब रनवे में दौड़ता है, ज्यादा से ज्यादा स्पीड कभी है टेक ऑफ करने के टाइम ना। इसलिए मेरा मिनिस्ट्री का फाइनल क्लाइमैक्स अभी तक नहीं आया। जब मैं इधर से निकल जाने वाला है तब क्लाइमैक्स कर देता है, तो देख लो, तब उस रियल लुक लाए आए अपने आंखें बंद रखेंगे। 1 मिनट हम सोचिए, प्रभु यीशु को हम जानते हैं, प्रभु यीशु ने चेलों को पूछा दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती, ऐसा 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 ऐसा। प्रभु यीशु को उसकी फिक्र नहीं था, क्योंकि दुनिया के बारे में जानकारी दिलाने के लिए उनको रखा है। तुम क्या बोलते? आप आपके छाती में हाथ रखकर एक बार पूछो, मेरा प्रभु यीशु के बारे में क्या कहना है? What am I saying about the Lord Jesus Christ? वो मेरा है कौन? मेरे नसबिया में है कौन? मेरे हर जरूरत को भजन वाला 139 में बोलता है, मेरे मुंह में ऐसे कोई शब्द नहीं है जो एडवांस हो नहीं सकते। मैं क्या सरमन देने वाला था उनको पता, इधर बीच में क्या ऑफ होने वाला था उनको पता। आगे भजन वाला बोलते हैं, ये समझ मेरे दिमाग के बाहर की बात, इट इज बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट अप्रीहेंशन। आप दिल खोलकर 1 मिनट बात करो। प्रभु आपके बारे में मैं सुना था, जाना था, कुछ बातों को माना भी था, लेकिन जो तरीके में जानना था वो जानने के लिए मैं दिन प्रतिदिन मेहनत नहीं करता था।
experientially knowing, doing experiments and knowing. मेरे दुर्बलताओं को ले लिया है, बीमारियों को उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊं? पूछते रहेगा, जवाब मिलते रहेगा, मांगो ढूंढो खटखटाओ। मसीह जिंदगी ऐसा हम चलते रहेगा। हम ये परमेश्वर का अवतार को, गॉड इनकारनेट को, परमेश्वर मुझ में रहता, मैं परमेश्वर में, बोला हुआ हकीकत को आजमाने वाला बन जाता है। Taste and see that the Lord is good. आप दिल खोल के बोलो, हाँ प्रभु, मुझे आपकी पहचान में आगे बढ़ना है, ताकि मुझे आपके जैसा यीशु मसीह का दिल डोल तक आगे बढ़े। तो क्या मैं ऐसा नहीं कहता, हमें टारगेट हो गया है, उनके जैसा बनना है। ये रास्ते में मुझे अगुवाई करें। सर्वशक्तिमान, हम सब मिलकर आपके चरणों में आते हैं, हमें आगे बढ़ना है। जो दिन हम लोग इधर से उठा लिया जाएगा, चाहे रैप्चर में या मेरा खुद का मृत्यु में, तब तक मुझे आराम नहीं, मुझे ड्यूटी में रहना है, मुझे मेरा काम पे रहना है, मुझे आगे बढ़ते ही रहना है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन के आया, ताकि मैं मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का संतान बनकर, परमेश्वर का पुत्र बनकर आगे बढ़ते ही रहे। इसके लिए आज का वचन की चिंता के सामने मैं भी अपने आप को समर्पण करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन।